Hello students, welcome to Triple M Smart Classes. I hope you are doing very good in your life. So students, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू फैक्टराइज अ पॉलिनोमियल, यानी फैक्टर गुणनखंड के बारे में। एक पॉलिनोमियल जो होता है उसको हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, उसका गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। सो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे फैक्टर के बारे में। ओके, फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। इसको हम लोग बाय शॉर्टकट या लॉन्ग कट दोनों देखेंगे। इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तो तरीका है कि उसको पूरा सॉल्व करके हम आंसर लाते हैं, और एक तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, एक लाइन में आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा दिया हुआ है पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है ये। ठीक, इसका हमें फैक्टर कैसे करना है, गुणनखंड कैसे करना है, ये चीज हम देखेंगे। तो इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी होती है। जो लास्ट हमारा कांस्टेंट नंबर होता है, यानी जिसमें केवल नंबर लिखे होते हैं, लास्ट डिजिट जो होता है, उसको हमें मल्टीप्लाई करके लाना है। सबसे पहली चीज, इसमें हमें दो नंबर लेने हैं कि उनका मल्टीप्लाई करें। कोई दो नंबर ऐसा लीजिए कि उनका जब गुणा किया जाए तो वो 6 आए, और लास्ट में यहाँ क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, प्लस। तो यानी जब उनको ऐड किया जाए, उन्हीं दो नंबर को जब ऐड किया जाए तो स्टूडेंट्स कितना है, 5 आए। ओके, तो आप बताइए ऐसा कोई दो नंबर कि उनको जब मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और जब उनको गुणा करें यानी जोड़ें तो 5 आए। तो आपने कहा 3 और 2, अगर 3 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 6 आता है। 3 प्लस 2 अगर ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स 5 आता है। ये हमारा नंबर एकदम करेक्ट है। अब इसको रखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। ठीक, सो एक्स स्क्वायर वैसे लिखेंगे, 5 की जगह हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 ब्रैकेट वैसे रख देंगे। 6 की जगह हम लोग लिख देंगे 3 इंटू 2। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब दूसरा सेकेंड टर्म होता है, जो ये वेरिएबल हम रखते हैं उनको x से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का x से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, क्या आएगा, 3x। 2 का x से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, क्या आएगा, 2x। इसको हम वैसे ही लिख देंगे। अब हमें कॉमन लेना है, यानी देखना है, दो दो का पेयर बनाएंगे और देखेंगे कॉमन क्या है। सो यहां 2 का पेयर बनेगा आपका, यहां 2 का पेयर बनेगा। सो स्टूडेंट्स, आप इन दोनों में बताइए कि कॉमन क्या है। तो आपने कहा यहां भी x है, यहां भी x है, बस फर्क क्या है, यहां x का पावर 1 है, यहां x का पावर 2 है। जहां x पे कोई पावर नहीं वहां 1 होता है। ओके, तो दोनों में हमारा x है, और जो कॉमन लेते हैं हम हमेशा छोटा पावर यानी छोटी चीज को कॉमन लेते हैं जो दोनों में हो। ओके, तो x हमारा कॉमन हो जाएगा। x हमने बाहर निकाला, कॉमन लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है कम करना, डिवाइड करना। ओके, तो यहाँ x का पावर 2 था, तो यहाँ कितना बचेगा स्टूडेंट्स, x बचेगा केवल। यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट, प्लस 3 बच जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब स्टूडेंट्स इन दोनों पेयर में देखिए कॉमन है, यहां भी आपका 2 है, यहां भी आपका 2 है, तो 2 ले लिया गया। यहां क्या बचा स्टूडेंट्स, केवल x बचा, और यहां क्या बचा स्टूडेंट्स, केवल प्लस 3 बचा। ओके, अब देखिए इस पूरे में ये और ये कॉमन हो गया आपका, इस पूरे वेरिएबल में, पूरे पॉलिनोमियल में ये हमारा कॉमन हो गया। ठीक, तो इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं x प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में x जो बचा, यानी ये x, यहां क्या बचा, प्लस 2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगर ये दोनों हमारा सेम आ गया तो यानी क्वेश्चन हमारा सही है, हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो सही है। ये हो गया स्टूडेंट। अब इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे, मतलब एक लाइन में इसका आंसर कैसे आएगा। सो देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको ऊपर ही सॉल्व करते हैं एक लाइन में। इसमें देखिए हमने क्या नंबर लिए थे। अच्छा, ये वेरिएबल सबसे पहले इसमें 2 ब्रैकेट आता है, तो 2 ब्रैकेट हम बना लेते हैं। ओके, ये किसका वेरिएबल चल रहा है स्टूडेंट्स, x का वेरिएबल, यहां भी x यहां भी है, तो यहां x लिखेंगे, यहां x लिखेंगे। दोनों साइन हमारे कैसे हैं स्टूडेंट्स, प्लस, तो दोनों जगह हम प्लस लगाएंगे। अब हमने नंबर क्या लिया था, 3 और 2, तो पहले ब्रैकेट में 3 लिख देते हैं और दूसरे में 2 लिख देते हैं। आप आंसर मैच करिए, क्या दोनों आंसर हमारे सेम आ रहे हैं। यस, दोनों आंसर हमारे सेम आ रहे हैं। ठीक, चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे लिखा है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। ये लॉन्ग आपने देख लिया, ऐसे ही सॉल्व करके भी हम कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम दे रहे हैं 9, 10, 11, 12 तो सॉल्व करना ही होता है, लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम
एक लाइन में तुरंत आंसर इसका बता सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें बताइए आप मल्टीप्लाई करके कितना लाना है। आपने कहा मल्टीप्लाई करके हमें 20 लाना है, और स्टूडेंट्स ऐड करके कितना लाना है 9। तो कोई ऐसा दो नंबर बताइए, या कोई दो ऐसा नंबर लीजिए कि उनका जब गुणा करें तो 20 आए, और जब उनको जोड़े तो 9 आए। तो आपने क्या कहा कि 5 होगा, 5 और 4 का मल्टीप्लाई 20 होगा, और 5 और 4 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। ठीक, तो शॉर्टकट में हमने क्या बताया, दो ब्रैकेट आते हैं तो दो ब्रैकेट हम बना लेंगे। ओके, यहां दोनों वेरिएबल किसके हैं, एक्स के हैं, तो एक्स लिख लेंगे। दोनों साइन स्टूडेंट्स कैसे हैं, प्लस हैं, तो प्लस लिख लेंगे। पहला नंबर हमने क्या लिया स्टूडेंट्स 5, तो 5 एक ब्रैकेट में और 4 एक ब्रैकेट में। अब इसको आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, आंसर यही आएगा। ठीक ठीक, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट। जैसे लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25, मल्टीप्लाई करके इसमें कितना लाना है स्टूडेंट्स 25 लाना है, और ऐड करके स्टूडेंट्स कितना लाना है 10। तो कोई ऐसा दो नंबर आप बताइए कि मल्टीप्लाई करें तो 25 आए, गुणा करें तो 25 आए, और जोड़े तो 10 आए। तो आपने कहा कि 5 इंटू 5, 5 का मल्टीप्लाई 25, 5 प्लस 5 क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स 10 हो जाएंगे। तो अब यहां देखिए दो ब्रैकेट हम बनाते हैं, दो ब्रैकेट बना लेंगे। ओके, अब यहां बताइए आप वेरिएबल कौन सा चल रहा है, हमारा y का वेरिएबल चल रहा है, तो हम यहां y लिखेंगे। ओके, दोनों ब्रैकेट में y, दोनों साइन हमारे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। हमारा पहला नंबर भी 5 है, दूसरा नंबर भी 5 ही है, तो दोनों में 5 5 लिख देंगे, ये हमारा आंसर। ये तो पहला केस हुआ स्टूडेंट्स। इसी तरह हमारा दूसरा केस होता है जब बीच में माइनस होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ये बहुत इजी है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों प्लस है तो दोनों ब्रैकेट में प्लस, पहले इसको हम लोग शॉर्टकट से ही करते हैं। ओके, तो बताइए अभी भी सारे रूल सारे रेगुलेशन वही है आपके। मल्टीप्लाई करके हमें 10 लाना है, लास्ट में यही लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट हमारा प्लस है, तो यानी ऐड करके हमें साइन लाना, सॉरी 7 लाना है। ठीक, तो आप कोई ऐसा दो नंबर बताएं कि मल्टीप्लाई जब उनका किया जाए तो 10 आए, और जब उनको ऐड किया जाए तो 7 आए। तो आपने क्या कहा 5 और 2, 5 प्लस 5 इंटू 2 करेंगे आप कितना आएगा 10 आएगा। 5 प्लस 2 करेंगे स्टूडेंट्स कितना आएगा 7। तो सेम प्रोसेस सेम चीजें हम करेंगे, x का वेरिएबल x लिखेंगे। अब एक चीज यहां ध्यान रखना है, देखिए यहां हमारा दोनों प्लस आ रहा था। ओके, यहां क्या आ रहा है बीच में माइनस आ रहा है। अगर बीच में माइनस आ रहा है तो दोनों ब्रैकेट में माइनस रखना है। ठीक, तो हम यहां भी माइनस कर देंगे, यहां भी माइनस। पहला नंबर हमने 5 लिया, यहां 5, दूसरा नंबर हमने 2 लिया, यहां 2। ओके, अब इसको चेक करके हम लोग देखते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन हमारा क्या था स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ओके, तो देखिए एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा, हमने नंबर क्या लिया था 5 और 2 लिया था, तो 7 की जगह हम लोग 5 प्लस 2 रखेंगे x वैसे, और 10 की जगह स्टूडेंट्स क्या रखते हैं 5 इंटू 2। ठीक, सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 का x से मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स क्या आएगा 5x, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है स्टूडेंट माइनस, 2 का x से मल्टीप्लाई 2x प्लस 5 इंटू 2 आप वैसे ही रखेंगे। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स x, तो x माइनस 5 हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन है स्टूडेंट्स -2, तो x वैसे लिखेंगे, माइनस हमने कॉमन लिया है तो ये भी साइन माइनस हो जाएगा, और 5 हमारा बचेगा। अब ये x पूरे ब्रैकेट में क्या कॉमन है -5, और इसमें क्या कॉमन है स्टूडेंट्स -2। तो क्या हमारा नंबर सेम आया, यस। तो यानी हम लोग सीख गए, हम लोगों ने फैक्टर दो कंडीशन का सीख लिया है। पहला जब दोनों प्लस हो, और दूसरा हमने ये सीखा जब दोनों हमारे माइनस हो। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग ये समझ पा रहे हो। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग ये चीज समझ गए हो और फैक्टर करना सीख गए हो। स्टूडेंट्स मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था कॉज ऑफ सम इम्पोर्टेंट वर्क, मेरे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम थे जिसमें मैं बिजी था एक हफ्ते से। बट इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू माई क्लासेस। ठीक, और मैं वीडियो आपको अपलोड करूंगा। जिस तरह आपने 2 दिन में 3 दिन में हमारे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। थैंक यू फॉर दिस। इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, एंड आप लोग बने रहें और मैथ्स सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच।